नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डेविड सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था कि एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 बात कर ली थी और फलन के प्रकार ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम जो है एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या होता है इसको देखा जाएगा, लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे या जो हमारे साथी पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि जो है आगे जितने भी क्वेश्चन मिलते रहे प्रश्नावली के चाहे एग्जाम्पल हो उसको सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर देख लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं और बकायदे उसको समझते हैं और उसको समझकर हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं शायद 9 है। एक सेकंड में इसको 9 कर दे रहा हूं क्योंकि 8 नहीं ये 9 है, क्योंकि हमने क्या किया था कि इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो है 7 और 8 डिस्कस कर लिया था। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 9 देखता हूं ये कह रहा है क्या। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x है। एफ ऑफ एक्स बराबर में 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब रियल टू रियल में परिभाषित एक फलन f है। फिर कह रहा है एकाकी तथा आच्छादक है। मुझे इस बात को सिद्ध करना है कि जो फलन है आपका जो r से r में परिभाषित है वो एकाकी तथा आच्छादक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से देखेंगे सारे कंडीशंस को, ताकि हम लोग पूरी बात को समझ सकें। पहली बात तो आपके पास जो फलन है वो रियल से रियल में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। मैं इस बात को थोड़ा यहां लिख रहा हूं क्या कि जो आपके पास फलन है f, ये दिया है आपके पास कि f जो है आपका रियल टू रियल मतलब r टेंड्स टू r, r से r में परिभाषित है और r जो एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में आपकी सभी संख्याएं आ जाएंगी, कड़ी में 2, जितनी भी कड़ी में है, वर्ग क्या बोलते दशमलव में है, बटे में, सारी की संख्याएं जो है आपकी इस वास्तविक संख्या में आ सकती है। तो f जो है आपका r से r में परिभाषित है, मतलब ये कि r जो है आप सॉरी मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं कि ये जो है आपका एक समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है और दूसरा भी आपके पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है। अब r से r में परिभाषित एक फलन आपके पास f है और f कैसा दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है आपके पास क्या कि f ऑफ x बराबर में आपके पास दे रखा है 2x है। ठीक ना, अब r में आपकी संख्या 0 भी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव बटे में कड़ी में सब आ जाएगी ये। ठीक है, इस तरह से बोला हुआ है, मतलब r में जो आपका जितनी भी संख्या आएगी, चाहे आपका बटे में मैंने कहा 1/2 ये भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ये आपका एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में f आपका परिभाषित जो दिखा दिया इस प्रकार से क्या कि f ऑफ x बराबर में 2x है। इधर वाले को हम लोग प्रांत मानते हैं जो बेसिकली आपका x होता है, इधर वाले को हम लोग सहप्रांत कहते हैं जो बेसिकली आपका y होता है और y बराबर में f ऑफ x ऐसे बनकर के निकलता है ये। ठीक है, तो इसको मुझे दिखाना है कि जो फलन है आपका ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो एक बार मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं कि एकाकी दिखाता हूं। एकाकी दिखाने के लिए हमें पहला पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं कि एकाकी दिखाना है मुझे, एकाकी। और एकाकी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेके क्या चलते हैं, या यदि ऐसे लिख दिया जाए कि यदि लेके चलते हैं इसी चीज को कि यदि f(x1) बराबर हो f(x2), ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, चूंकि आपके पास ये दिया है कि f ऑफ x इक्वल टू दिया है 2x दिया है, तो अगर मैं f(x1) की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 2x1 और f(x2) की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 2x2, ये मिलेगा हमको। मतलब f(x1) की वैल्यू 2x1, f(x2) की वैल्यू आपके पास 2x2 है। इसको यहां पुट किया जाए, आज जब पुट करेंगे तो आएगा आपके पास 2x1 इक्वल टू जाएगा 2x2 हो जाएगा। ये 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, आएगा x1 इक्वल टू क्या x2। और जब मैंने कहा था कि अगर f(x1) बराबर f(x2) हो, ये बराबर जाए f(x1) बराबर x2, तो ये कहा जाता है क्या कि ये एकाकी फलन हो जाएगा। ये मैंने आपको जो है पिछले वाले वीडियो में बता भी दिया है कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है एकाकी फलन का। तो इससे ये साबित हो गया कि जो फलन है आपका ये एकाकी है। तो लिखना यहां पर अतः f एकाकी फलन है। तो इससे तो मैंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि f आपका एकाकी है।
अब बात आती है आच्छादक पे, तो आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। हेडिंग दे रहा हूं यहां पर कि अब हम बात करने जा रहे हैं आच्छादक की। आच्छादक, ठीक है, आच्छादक की बात करने जा रहे हैं। तो आच्छादक के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं क्या कि ये मान के चला जाए या फिर यदि करके लिखा जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका वाई लिख चलते हैं आच्छादक के लिए। मैंने इसके लिए दो बातें लिखवाई थी इधर और इधर करके, एक बार उसको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जरूर देखिएगा। ये लेके चला जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहां देख लीजिए या फिर यहां देख लीजिए 2x के बराबर है, तो ये आएगा इसलिए 2x इक्वल टू हो जाएगा y। यहां से आप जो है बार बार x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जाएगा बटे में, मतलब आएगा x इक्वल टू वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहां पर इसका लॉजिक समझिएगा कि x की वैल्यू y अपॉन में 2 के बराबर है, और y जो है आपका सहप्रांत का अवयव है और x आपका जो है प्रांत का अवयव है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि x y जो है आपका इस वाले रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का अवयव है, और x आपका इस वाले वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें आपकी सभी संख्याएं गड़बड़ सड़बड़ जो भी हो सब आ जाएंगी, प्लस में आएंगी, माइनस में आएंगी, जीरो में आएगा, कड़ी में आएगा, दशमलव में आएगा, बटे में आएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं y का मान कोई भी इसमें लेता हूं तो उसका जाहिर सी बात है उसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा ही, क्योंकि भैया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में सभी संख्याएं जो है आ सकती हैं, प्लस माइनस, जीरो, बटे में, कड़ी में, जो भी है, दशमलव में, सब आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर y की वैल्यू जो है मैं मान लीजिए 1 लेता हूं, तो 1 लेने पर लिखा जाए यहां पर क्या कि यदि y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 रहेगा तो आपके पास x इक्वल टू जो है आपका 1/2 मिलेगा, और ये x 1/2 आपका r में बिलोंग कर सकता है। मतलब ये कि y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 इसमें विद्यमान होगा, ये कहने का मतलब है। और जब ऐसा हो सकता है तो मैं सिरे से भी कह सकता हूं क्या कि अतः y का प्रत्येक अवयव जो y है, y का प्रत्येक अवयव प्रांत में, y के प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। आज जब विद्यमान होगा तो इधर के कोई भी अवयव खाली बचेंगे नहीं, सारे के सारे पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेंगे। तो भैया मैं कह सकता हूं कि f आपका आच्छादक है। इसको लिख लिया जाए यहां पर क्या कि y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक, या ऐसे y की प्रत्येक अवयव का प्रांत में, का किसमें, प्रांत में लिखा जाएगा, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। और जब विद्यमान है तो मैं सीधे कह सकता हूं क्या कि अतः f जो है आपका आच्छादक हो जाएगा, f आच्छादक फलन है, f आच्छादक फलन है, ये बन सकता है। तो इस तरह से तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बातें जरूर समझ में आई होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन होगा आपका वो किसमें से किसमें डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है कि रियल टू रियल नंबर है कि नेचुरल नंबर टू रियल है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि यही आपका जो है बताएगा कि कब एकैकी बनेगा, कब आच्छादक बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक तो आपको इस पे ध्यान देना है, और एक जो है आपका जब आच्छादक की बात की जाएगी तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। दो चीजें थोड़ा गौर करिएगा ताकि क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर समझ करके उससे सॉल्यूशन लगा सकें। इसके क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 पे भी मैंने इसी प्रकार किया था, तो वहां पर आपका जो है फलन आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन था। अब आपका जो है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या डिफाइन है, तो वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा, बटा आएगा, दशमलव आएगा, कड़ी में आ जाएगा, जितना सब आ जाएगा। इसलिए जो है आपका आच्छादक की फलन बन सकता है। तो एकैकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, ओके। तो साथियों हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद अब आप पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 10, और एग्जाम्पल नंबर 10 आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 ये कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए f ऑफ x, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ 1 मतलब f1 बराबर f2 बराबर 1 है,
तथा x का मान 2 से बड़ा लेना है। ठीक है, क्योंकि f1 f2 ये दोनों मान यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो हमें x का मान अब 2 से बड़ा लेकर चेक करना है। ये भी बोल रहा है के लिए f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। कौन? फलन f। ये आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं है। इस बात को दिखाना है कि जो फलन है आपका ये आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए क्या किया जाए कि मैं थोड़ा सा इसको पहले यहां पे डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं कि कैसे आच्छादक है एकैकी नहीं है, तो इसके बाद फिर मैं लिख के समझा देता हूं। ठीक है, मैं इसको जो है लिख करके पहले डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपके पास जो फलन डिफाइन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, मतलब एक मैंने यहां पर नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर का एक समुच्चय लिया, और फिर मैंने यहां पर क्या किया कि एक नेचुरल नंबर का फिर मैंने समुच्चय लिया, n लिया। अब n में तो आपका संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। और इसमें भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसमें बढ़ता जाएगा। अब n से n में डिफाइन एक फलन है f है, और इसकी वैल्यू जो है इस प्रकार है, परिभाषित है कि f ऑफ x इक्वल टू दिया x प्लस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि जो f ऑफ 1 f ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, मतलब ये कि f ऑफ 1 ये बोला है और f ऑफ 2 ये भी बोला है, इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है। अब इसको समझिए, आप ये जानते हैं कि ये तो आपका x वाला होता है, ये वाला y का होता है, और यही y वाला जो है f ऑफ x के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। अगर मैं जो है इसमें x की वैल्यू जो है 1 पुट करूं, x की वैल्यू इसमें 1 पुट करूं, तो उसकी वैल्यू जो है आपके 1 की मिलेगी, मतलब 1 का कनेक्शन सीधे के सीधे 1 के साथ है। इससे मैं कह सकता हूं कि 1 का कनेक्शन सीधे सीधे 1 के साथ है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 इसमें पुट करूं, आज जब 2 पुट करूंगा तो f ऑफ 2 आएगा, और f ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी है? 1 ही आ रही है। तो इसका मतलब 2 का कनेक्शन भी किसके साथ है? 1 के साथ है। तो भैया यहां से तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि मेनी टू 1 मतलब 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब है। और जब 2 अवयवों का या 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब होगा तो भैया एकैकी तो होगा ही नहीं, क्योंकि एकैकी मतलब ये कि 1 to 1 हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, कोई भी 2 अवयव का एक प्रतिबिंब ना हो। और जब 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो जाता है तो एकैकी नहीं होगा। ऐसे समझ लेते हैं, अभी लिखकर भी हम समझेंगे उस बात को। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करें, अब आच्छादक की बात कर लिया जाए। आच्छादक को समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास से कह रहा है क्या कि f ऑफ x इक्वल टू दिया है x प्लस 1, और इसमें x की वैल्यू अब हमें 2 से बड़ा रख के चेक करना है। 2 से बड़ा रख के चेक किया जाए, कहने का मतलब ये कि f ऑफ x इक्वल टू आपके पास है x प्लस 1। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 से बड़ा रखना है, अब 2 से बड़ा मतलब ये कि x की वैल्यू जो है 3 रखा जाए, और जब f ऑफ 3 रखेंगे तो आएगा आपके पास 3 प्लस 1, और ये जाएगा आपके पास 4। और जब f ऑफ 5 रखेंगे, f की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपके पास आएगा कितना, सॉरी मैं कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है शायद माइनस है। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, शायद माइनस होगा यहाँ पर। और जब माइनस होगा तो मेरे यहाँ पे शायद क्वेश्चन में माइनस है, इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस होगा शायद क्वेश्चन में, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, आपका माइनस जाएगा, और यहाँ भी आपका माइनस होगा। ठीक है, आज जब माइनस होगा तो ये जो है आपका घटकर आएगा 2 आ जाएगा, और ये घटकर आएगा आपके पास ये हो जाएगा 5 माइनस, क्योंकि 4 रखा जाए, 3 के बाद 4 रखा जाए, 4 रख के चेक किया जाए तो आएगा 4 माइनस 1 बराबर में 3 आएगा। एक और चेक कर लिया जाए, f ऑफ 5 इक्वल टू 5 माइनस 1, ये आएगा आपके पास 4। तो सीधे सीधे समझो जरा, सीधे सीधे ये समझना है कि जब x की वैल्यू जो है 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आती है, मतलब 3 का कनेक्शन जो है किसके साथ होता है? 2 के साथ होता है। जब x की वैल्यू 4 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 3 आती है, तो इसका मतलब 4 का कनेक्शन जो है 3 के साथ है। उसी प्रकार 5 का कनेक्शन 4 के साथ हो जाएगा, 6 का कनेक्शन हो जाएगा 5 किसके साथ? 5 के साथ हो जाएगा, बाकी 7 का कनेक्शन 6 के साथ हो जाएगा। मतलब इधर के जितने भी अवयव हैं सारे अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है, कोई भी अवयव खाली बचेगा ही नहीं,
सब लेते जाएंगे, सब मिलता जाएगा। इधर के जितने भी अवयव होंगे सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है। आज जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है इसमें, इधर के सारे अवयव आच्छादक छा गए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये फलन आपका जो आच्छादक है। और एक एक बात तो आपने समझ ली है कि यहां पर दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। आज जब दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा तो एक ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख कर कैसे समझा जाए, इसको मैं थोड़ा देखता हूं। पहले पॉइंट पे हम लोग इसको लिखेंगे कि एकाएकी कैसे दिखाया जाएगा। एकाएकी, अब एकाएकी दिखाने के लिए यहां पर ये लिखा जाएगा, चूंकि आपके पास ये दिया हुआ है कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि x के दो अलग अलग मानों के लिए एक ही मान प्राप्त होता है, क्योंकि x के दो अलग अलग मानों के लिए एक ही मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये भी क्या कि x के दो अलग अलग मानों के लिए एक प्रतिबिंब मिलता है। आज जब एक प्रतिबिंब मिलेगा तो आपका एकाएकी नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा बहुएकी। तो भैया एकाएकी नहीं दिखाना है मुझे। ठीक है, तो मैं इसे लिख रहा हूं यहां पर क्या कि यहां इसे लिखिएगा, यहां x के दो अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब है। और जब एक ही प्रतिबिंब है तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि अतः f एकाएकी नहीं है, या एकाएकी फलन नहीं है। ठीक है, इस तरह तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 में हमें दिखाना है आच्छादक। तो आच्छादक में हम लोग क्या लिखेंगे, जरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आच्छादक की बात करें, हेडिंग मैंने दे दिया आच्छादक की। आच्छादक में फिर से वही बात, इसको लेके चला जाए, यदि लेके चलते हैं क्या कि f ऑफ x इक्वल टू y, और f ऑफ x की वैल्यू आपके पास दी है x माइनस 1। तो भैया इसको लिखेंगे, इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू जाएगा y। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट ये आएगा x इक्वल टू जाएगा y प्लस 1। ठीक, अब इसका मतलब समझिए, अगर मैं y की वैल्यू इनमें से कोई पुट करूं, मान लीजिए y की वैल्यू मैं इसमें से 1 पुट करता हूं, तो 1 और 1 x की वैल्यू 2 आएगी। तो भैया 1 का तो पूर्व प्रतिबिंब 2 में है ही है। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट मान लीजिए 2 पुट करता हूं, तो ये 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 का पूर्व प्रतिबिंब तो है। जितने भी अवयव देखेंगे सारे के सारे अवयव इधर के सप्रांत के सारे अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें प्रांत में विद्यमान होगा। ठीक है, क्योंकि एकदम साफ साफ बातें दिखाई दे रही है। तो इससे मैं कह सकता हूं क्या कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः f आच्छादक फलन है। ठीक है, इसको लिख देता हूं यहां पर क्या कि अर्थात y के, ऐसे लिख दिया, अर्थात y के प्रत्येक अवयव या y के प्रत्येक मान के लिए, ऐसे लिख दिया, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। आज जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा तो मैं सीधे कह सकता हूं क्या कि अतः f आच्छादक है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एग्जांपल नंबर 10 भी क्लियर कर लिया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी बातें अब समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, क्योंकि चीजें जब हमारे लिए नहीं रहती हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू उसी चीज पर रहे तो मेरे ख्याल से आपको वो पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया से देखिए, क्योंकि ये चैप्टर तो है वैसे टफ ही, क्योंकि सारे जितने भी चैप्टर मिलेंगे उसमें से पहला चैप्टर ही आपका टफेस्ट माना जाता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन को लगाने का आइडिया आपको दिमाग में बढ़ जाए। तो बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, तब तक हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर
11 पे, उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 पे बात करने जा रहे हैं। देखिए इसको, तो साथियों हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 10 खत्म करने के बाद और अब आए हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। और ये आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हमने जो है अब तक जो है 15 वीडियो लेक्चर बना दिए, ये हमारा 16वां रहेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी मैं थोड़ा सा बार बार भूल जाता हूं यहाँ पर। ये आपका जो है लेक्चर 15 नहीं बल्कि 16 है, ध्यान रखिए इस बात का। वैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ बैच 16 है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 ये कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब वास्तविक से वास्तविक में परिभाषित फलन f है, ये ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। अब दोनों की बातें उल्टा पूछ दिया है, ना एकाकी है ना तो आच्छादक है, लेकिन फलन जो है आपका f ऑफ x बराबर दिया एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि मैं फलन को पहले लिखता हूं यहां पर, क्योंकि आपके पास ये लिखा है क्या कि f ऑफ x इक्वल टू दिया x का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसको जो है मुझे दिखाना है कि एकाकी है कि नहीं, ये मतलब नहीं है, ये दिखाना है। तो मैं पहला पॉइंट यहां पे लेता हूं, पहला पॉइंट फर्स्ट करके एकाकी की बात करने जा रहा हूं कि एकाकी है अन्यथा कि नहीं। एकाकी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला आप जानते हैं क्या, कि मैं इसको लिखते भी चलाऊं, सॉल्व भी करते चलाऊं, कि यदि जो है यदि आपके पास f(x1) बराबर हो f(x2) के, तो यहां पर देख रहे हैं कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। इसके अकॉर्डिंग ये मान आपके पास आएगा कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा x2 का स्क्वायर, और स्क्वायर भेजेंगे तो आपका वो प्लस माइनस में जाएगा, मतलब देयरफॉर ये आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये बन सकता है। अब यहां पर आप ये जानते हैं कि अगर जो है f(x1) बराबर f(x2) रहता है और साथ ही साथ x1 बराबर x2 हो जाए, तो ये आपका एकाकी का मैथमेटिकल फॉर्म होता है, एकाकी हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं क्या कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है, मतलब x1 प्लस x2 के भी बराबर है और x1 माइनस x2 के बराबर है। तो भैया अगर प्लस के साथ खाली रहता तो मैं कह सकता था कि ये एकाकी है, लेकिन प्लस माइनस दोनों के होने की वजह से ये गड़बड़ हो गया। और जब गड़बड़ हो गया तो मैं सीधे कहूंगा कि ये एकाकी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस आ गया और प्लस माइनस की वजह से ही x के दो मान प्लस में और माइनस में मिल रहे x1 के, इसलिए गड़बड़ है ये। और जब गड़बड़ है तो एकाकी नहीं है। तो इसको सीधे से लिखा जाएगा कि अतः f एकाकी नहीं है, एकाकी फलन नहीं है या एकाकी नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं आच्छादक की। तो आच्छादक में पॉइंट नंबर 2 में लिख दे रहा हूं, यहां पर हेडिंग दे रहा हूं आच्छादक। आप भी ऐसे बढ़िया से हेडिंग वगैरह दे करके लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मजा आए और समझे कि लड़के ने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया है। आच्छादक के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि हम इसको लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं भाई, कि यदि f ऑफ x इक्वल टू y लिख चलते हैं, और f ऑफ x की वैल्यू तो आपके पास सामने दे रखी है, क्या दे रखी है भाई कि x स्क्वायर दिया है बराबर में y दिया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट में y हो जाएगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ले चलता हूं, डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। डायग्राम के माध्यम से ये समझेंगे कि आपके पास जो फलन है देख रहे हैं कि ये रियल से रियल में डिफाइन है, मतलब ये भी आपका r है और जो दूसरा लेंगे वो भी आपका समुच्चय r ही होगा। r से r में परिभाषित एक फलन f है और f ऑफ x बराबर में दिया x का स्क्वायर। अब इसमें आप जानते हैं कि 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, एंड सो ऑन, ऊपर भी होगा 1 भी आएगा, 2 आएगा, एंड सो ऑन नीचे भी जा सकता है। 0 इसमें भी आएगा, -1 इसमें भी आएगा, एंड -2 आएगा, एंड सो ऑन आपका ऊपर भी होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, एंड सो ऑन नीचे भी आएगा। अब मेरी बात समझिए जरा ध्यान से, क्या यहां पर जो देख रहे हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ये y आपका जो है इस वाले सहप्रांत के एलिमेंट है, y और y बराबर में f ऑफ x, ये भी जानते आप हैं, और ये वाला x वाला होता है। तो अगर मैं जो है यहां पर y की वैल्यू जो है -1 यहां पुट करूंगा तो -1 का तो नोट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या, कुछ पता नहीं, अनिश्चित हो जाएगा वो।
वार्षिक होगा ही नहीं, अंडर रूट में वाई है ना, अंडर रूट में माइनस वाई, और अंडर रूट में माइनस वाई जो है आपका माइनस में 1 दिखा पुट करेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब माइनस वाले एलिमेंट का जो है पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब माइनस वाले एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब जब इसमें नहीं मिलेगा तो भैया ये माइनस वाले एलिमेंट खाली रह जाएंगे, और जब खाली रह जाएंगे तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि माइनस वाले एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में आ जा रहा है और प्लस माइनस भी साथ में है, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, लिखा जाए तो सॉल्व किया जाएगा। यहां पर लिख दिया जाए कि y के ऐसे लिख दिया जाए y के ऋणात्मक मान के लिए, y के ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में y के ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब लिखना है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो अगर विद्यमान नहीं है तो सीधे लिखा जाएगा यहां पर क्या कि अतः f आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरह से मैंने जो है एग्जाम्पल नंबर 11 भी कवर कर लिया, और एग्जाम्पल नंबर कवर समझ में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा समझने। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, इसको समझने का मतलब ये है कि आप x इक्वल टू देख रहे हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट में y आ गया है, और y जो है आपका इस वाले प्रांत के अवयव है। अगर मैं y की वैल्यू इसमें माइनस में पुट करता हूं तो माइनस में हो जाने के बाद ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले एलिमेंट का इसके साथ पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और जब नहीं मिलेगा तो भैया y के ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, और जब नहीं है तो ये f आच्छादक फलन भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन आज आप लोगों को बताएं वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट्स रहता है, कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि सर ये बातें हमको समझने में, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।